बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डिग्री अप्लाई। पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर और इस हवाले से गाइडलाइन। आज हम रिव्यू करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, चालान हम कैसे जनरेट करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तमाम प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप हम रिव्यू करेंगे। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हम सर्च करेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी डिग्री अप्लाई। सेकंड लिंक डिग्री वेरिफिकेशन फॉर्म रिजल्ट कार्ड, इस पे क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब डाउनलोड डिग्री रिजल्ट कार्ड और डिग्री वेरिफिकेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन वाले इस पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म के टैब पे हम क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट्स, डाउनलोड के टैब पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट के टैब पे क्लिक करके इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। सेकंड स्टेप, पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से हम ऑनलाइन चालान जनरेट करके डाउनलोड करेंगे। एग्जामिनेशन वाले उसी पेज पे एप्लीकेशन फॉर्म के टैब के नीचे ऑनलाइन फी चालान फॉर्म के टैब पे क्लिक करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ऑनलाइन चालान फॉर्म। ऑनलाइन चालान फॉर्म में कंप्लीट नेम एंटर करेंगे, फादर्स नेम, CNAC, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिस्ट्रिक्ट। चालान फॉर्म में हम सिलेक्ट करेंगे डिग्री और वेरिफिकेशन। अमाउंट में हम सिलेक्ट करेंगे डिग्री इशुएंस फीस है 6000, रिजल्ट कार्ड और DMC फीस है 4320। हम डिग्री अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फीस है 6000। स्क्रॉल डाउन करेंगे, इंस्ट्रक्शंस रिव्यू करेंगे। No fee will be charged in case of applicant applying for original degree after 1 year of commencement of result। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल के बाद अगर कोई कैंडिडेट ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई करता है तो इसके लिए कोई भी फी चार्ज नहीं की जाएगी। अगर आप विद इन ईयर डिग्री अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी अमाउंट होगी 6000। अगर आफ्टर 1 ईयर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी अमाउंट होगी 0। सिलेक्ट ब्रांच में हम सिलेक्ट करेंगे HBL और UBL ब्रांच। जिस ब्रांच में आप चालान पे करेंगे उसके सामने वाले रेडियो चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। नीचे दिया गया हुआ सिक्योरिटी कोड एंटर कर लेंगे। सबमिट के टैब पे क्लिक करके चालान फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे। चालान फॉर्म डाउनलोड करने के बाद इसका प्रिंट आउट लेके जिस ब्रांच का आपने चालान जनरेट किया है उसमें ऑनलाइन चालान की फी पे कर देंगे। इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। चालान फॉर्म HBL और UBL की तमाम ऑनलाइन ब्रांचेस में पे किया जाएगा। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल के बाद अगर आप ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई करते हैं तो इसकी कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। ड्यूरेशन, ओरिजिनल डिग्री इस फॉर्म के वसूली के 2 मंथ के बाद इशू की जाएगी। डुप्लीकेट डिग्री इस फॉर्म के वसूल होने के बाद 1 मंथ के बाद इशू की जाएगी। DMC इस फॉर्म के वसूल होने के 1 मंथ के बाद इशू की जाएगी। डुप्लीकेट डिग्री के लिए कैंडिडेट 20 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एफिडेविट सबमिट करवाएगा जिसपे ऑथ कमिश्नर के सिग्नेचर्स होंगे। डुप्लीकेट डिग्री अप्लाई करने की रीजन मेंशन करेगा और कैंडिडेट तमाम रिक्वायर्ड अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को नीचे दिए हुए एड्रेस पे पोस्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने डाउनलोड किया था उसे फिल करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट्स। ओरिजिनल डिग्री के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप ओरिजिनल डिग्री के साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। नेम ऑफ एग्जामिनेशन लिखेंगे, जिस ईयर में आपने एग्जाम दिया उस एग्जामिनेशन का नेम मेंशन करेंगे। एनुअल सिस्टम था तो उसके साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। पार्ट कौन सा था? एनुअल में आपने डिग्री कंप्लीट की और सप्लीमेंट्री में उस पे टिक कर देंगे। जिस ईयर में आपने डिग्री कंप्लीट की वो ईयर मेंशन करेंगे। रोल नंबर लिखेंगे। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम के साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। सेशन मेंशन करेंगे, ईयर मेंशन करेंगे और अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। कैंडिडेट कंप्लीट नेम ब्लॉक लेटर्स में लिखेंगे, उर्दू में अपना नाम लिखेंगे। CNAC नंबर एंटर करेंगे। फादर्स नेम ब्लॉक लेटर्स में एंटर करेंगे। वालिद का नाम उर्दू में लिखेंगे। फादर CNAC लिखेंगे। टोटल कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, डिवीजन और ग्रेड और CGPA। डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, जिस इंस्टीट्यूट से आपने डिग्री कंप्लीट की वो मेंशन करेंगे। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट मेंशन करेंगे। कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। सेल नंबर लिखेंगे। फीस इंफॉर्मेशन, जितनी फीस का हमने चालान पे किया उसके अकॉर्डिंग फीस की अमाउंट लिखेंगे। चालान जो हमने जनरेट किया था उसमें मेंशन चालान नंबर एंटर करेंगे। जिस बैंक ब्रांच में हमने चालान पे किया वो ब्रांच लिखेंगे। जिस डेट को हमने चालान पे किया वो डेट एंटर करेंगे। I hereby declare that all the particulars are correct and that in case of any difficulty arising out of inaccuracy therein, I shall be responsible for the consequences. I have attached attested photocopies of the following documents.
फॉर्म के साथ अगर आपका एनुअल सिस्टम है तो पार्ट फर्स्ट पार्ट 2 के रिजल्ट कार्ड अटैच करेंगे। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तमाम सेमेस्टर्स की DMCs आप साथ अटैच करेंगे। जिस डिसिप्लिन के लिए आप डिग्री अप्लाई कर रहे हैं उससे प्रीवियस डिसिप्लिन की डिग्रीज भी आप अटैच करेंगे। इसके साथ CNAC की फोटोकॉपी भी अटैच होगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होंगे जो इस फॉर्म के साथ लफ होंगे। कैंडिडेट सिग्नेचर्स होंगे। डिग्री डिस्पैच के लिए अपना पोस्टल एड्रेस एंटर करेंगे। कंप्लीट नेम, फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। पेज नंबर 2 पे मेंशन तमाम इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेंगे। रेगुलर कैंडिडेट अपने प्रिंसिपल और कंसर्न यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के हेड से इसे अटेस्टेड करवाएंगे। एक्सटर्नल प्राइवेट और लेट कॉलेज स्टूडेंट्स 2 क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर से इस फॉर्म को अटेस्टेड करवाएंगे। डी एफिलिएटेड कॉलेजेस के सूरत में 2 क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर से इस फॉर्म को अटेस्टेड करवाया जाएगा। कैंडिडेट इस फॉर्म के साथ अपनी फोटोग्राफ और एप्लीकेशन फॉर्म पे थंब इम्प्रेशन फिक्स करेगा। कैंडिडेट तमाम डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज प्रोवाइड करेगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 60 दिन के अंदर कोई भी डिग्री इशू और वेरीफाइड नहीं की जाएगी। एप्लीकांट के बिहाफ पे कोई भी पर्सन डॉक्यूमेंट रिसीव नहीं कर सकता। उसके लिए कैंडिडेट को किसी ऑथराइज पर्सन को मुंतखब करना होगा। सर्टिफिकेट्स हमेशा कोरियर सर्विस और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पोस्ट किए जाते हैं। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट शादी के बाद अपने नेम को चेंज करती हैं तो इस सूरत में उन्हें फादर CNAC कॉपी भी साथ प्रोवाइड करना होगी। अगर किसी कैंडिडेट को DMC रिक्वायर है तो इसके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की लिस्ट उसे अटैच करना होगी। अगर कोई कैंडिडेट डिवीजन इंप्रूव की डिग्री अप्लाई कर रहा है तो इसके लिए उसे प्रीवियस ओरिजिनल डिग्री भी इस फॉर्म के साथ लाजमी अटैच करना होगी। ये ऑफिस सिर्फ डिटेल मार्कशीट एनुअल एग्जामिनेशन सिस्टम के लिए जारी करता है। वो कैंडिडेट जिन्हें सेमेस्टर सिस्टम के लिए अपनी ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर है वो अपने कंसर्न एकेडमिक डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करें। सिर्फ वो एप्लीकेशन फॉर्म्स एक्सेप्ट किए जाएंगे जो तमाम एस्पेक्ट में कंप्लीट होंगे। इनकम्प्लीट फॉर्म्स को एंटरटेन नहीं किया जाएगा और वो कैंडिडेट को रिटर्न कर दिए जाएंगे। पेज नंबर 3 यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एप्लीकेशन फॉर्म फॉर सर्टिफिकेट फी रिसीव ओरिजिनल डिग्री के साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। एग्जामिनेशन नेम एंटर करेंगे। एनुअल सिस्टम है तो इसके साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक कर देंगे। पार्ट 2 एनुअल और सप्लीमेंट्री में आपने एग्जाम किया अकॉर्डिंग आप इसे टिक करेंगे। ईयर मेंशन करेंगे। रोल नंबर मेंशन करेंगे। अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम है तो सेमेस्टर सिस्टम के साथ वाले चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। ईयर मेंशन करेंगे। रोल नंबर एंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। कैंडिडेट नेम ब्लॉक लेटर्स कंप्लीट नेम लिखेंगे। CNAC नंबर लिखेंगे। फादर्स नेम ब्लॉक लेटर्स कंप्लीट फादर्स नेम लिखेंगे। फादर CNAC नंबर लिखेंगे। मार्क्स ऑब्टेन लिखेंगे। डिवीजन ग्रेड और CGPA लिखेंगे। परमानेंट डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फीस इंफॉर्मेशन जितनी फीस का हमने चलान जनरेट किया जो फी हमने पे की अमाउंट लिखेंगे। बैंक नेम और ब्रांच लिखेंगे। ब्रांच कोड भी साथ में मेंशन करेंगे। बैंक चलान नंबर बैंक चलान जो हमने जनरेट किया था उसमें मेंशन बैंक चलान नंबर लिखेंगे। जिस डेट को हमने चलान पे किया वो डेट मेंशन करेंगे। कैंडिडेट के सिग्नेचर्स होंगे। फी डिपॉजिट, पोस्टल एड्रेस, डिग्री डिस्पैच के लिए पोस्टल एड्रेस लिखेंगे। कंप्लीट नेम लिखेंगे। फादर्स नेम, कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे। सेल नंबर लिखेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, फीस HPL और की तमाम ऑनलाइन ब्रांचेस में पे की जाएगी। रिजल्ट डिक्लेयर होने के 1 साल के बाद ओरिजिनल डिग्री अप्लाई करने की सूरत में कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी। जो हम बैंक में चलान पे करेंगे उस चलान की यूनिवर्सिटी कॉपी की रिसीप्ट पेज नंबर 4 पे पेस्ट फी रिसीप्ट यहाँ पे यूनिवर्सिटी चलान कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेज फर्स्ट पे अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन फिक्स करेंगे। पेज नंबर 3 पे भी यहाँ पे अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर फिक्स करेंगे। यहाँ पे अपना थंब इम्प्रेशन फिक्स करेंगे। फॉर्म हर लिहाज से कंप्लीट करने के बाद पिक्चर्स और थंब इम्प्रेशन फिक्स करने के बाद एफिलिएटेड कॉलेज की सूरत में अपने प्रिंसिपल से साइन एंड स्टैम्प करवाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी सब कैंपस है और मेन कैंपस है तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के साइन एंड स्टैम्प होंगे और पार्टिकुलर्स फिल होंगे। स्टेप नंबर 4 कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, CNAC कॉपी, मास्टर रिजल्ट कार्ड, ऑल पार्ट्स टेस्टेड। अगर आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं एनुअल सिस्टम है तो एनुअल के तमाम पार्ट्स के रिजल्ट कार्ड। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो तमाम सेमेस्टर्स के रिजल्ट कार्ड साथ अटैच होंगे। BA डिग्री की फोटोकॉपी, इंटर डिग्री फोटोकॉपी, मैट्रिक डिग्री फोटोकॉपी, यानी कि इससे प्रीवियस जितनी भी आपकी डिग्रीज हैं उनकी फोटोकॉपीज अटैच होंगी। ये तमाम डॉक्यूमेंट अटेस्टेड होंगे। स्टेप नंबर 5 इस फॉर्म और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को हम बाई पोस्ट, TCS, UMS और रजिस्ट्री करेंगे। इनको हम डिप्टी कंट्रोलर सर्टिफिकेट्स, एडमिन ब्लॉक, कायद-ए-आज़म कैंपस, न्यू कैंपस,
डिपार्टमेंट ऑफ एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, पीओ बॉक्स नंबर 54590 लाहौर पे TCS रजिस्ट्रार UMS कर देंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी डिग्री अप्लाई करने का तमाम प्रोसीजर हमने स्टेप बाय स्टेप रिव्यू किया। IBCC और HEC से डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट अटेस्टेशन करवाने का क्या प्रोसीजर है, बोर्ड से हम कैसे वेरीफाई करवाएंगे, इन हवालों से सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं। डिस्क्रिप्शन में और वीडियो क्या करें निकालने के लिए दूंगा, जिसकी मदद से आप मजीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे।